कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक स्पेसशिप धरती की ओर गिर रहा होता है। कुछ गड़बड़ी की वजह से स्पेसशिप खराब हो चुका था और वो बड़ी तेजी से तालाब में गिर जाता है। उसमें दो आदमी होते हैं जो बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सूट पहने होते हैं। फिर हम कैनन को देखते हैं। वो जिंदा बच गया था, पर जो उसका दूसरा साथी था वो मर चुका था। उसके सूट को देखकर समझ आता है कि कोई मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया होगा, क्योंकि उसके सूट पर बड़ी बुरी तरह से हमला हुआ था। उस पर बेहद बड़े पंजों के निशान हम देख सकते हैं। तभी कैनन को तालाब में एक आधुनिक बॉक्स दिखाई देता है। एक्चुअली ये बॉक्स उन लोगों की स्पेसशिप से गिरा था। वो एक डिवाइस था जिससे वो आसपास की सारी लोकेशन की जानकारी निकाल सकते थे। अब कैनन उस डिवाइस को ऑन कर आसपास की सारी लोकेशन उस डिवाइस के जरिए अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है। अब हमें समझ आता है कि कैनन भी कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक एलियन है जो उस शिप की गड़बड़ी की वजह से क्रैश होकर धरती पर आ गया था। कैनन ने अब धरती की सारी लोकेशन के साथ साथ यहाँ की लैंग्वेज भी अपने अंदर ट्रांसफर कर ली थी। अब वो अपनी गन लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो एक कबीले की ओर पहुंच जाता है, पर वो कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसको एक दरवाजे के पीछे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं। वो और जानकारी हासिल कर रहा था कि कोई बड़ी तेजी से उस पर हमला कर देता है। कैनन की गन झरने में गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। उस पर वुल्फ्रिक ने हमला किया था। अब वो कैनन को उससे कबीले में ले आता है। दूसरी ओर हम कबीले के सरदार को देखते हैं जो अपनी बेटी फ्रिया को वुल्फ्रिक से शादी करने की जबरदस्ती कर रहा था, पर फ्रिया को वुल्फ्रिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मना कर देती है। वुल्फ्रिक भी वहाँ पहुँच जाता है और सरदार को बताता है कि हमारे आसपास से गांव पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वहीं से उसने एक आदमी को भी पकड़ा है, पर अब तक समझ नहीं आ रहा है उस गाँव के लोगों को किसने इतनी बुरी तरह से मारा था। अब वुल्फ्रिक कैनन को मारकर उस कबीले की तबाही का कारण पूछता है। कैनन ने उस पंजे के निशान को देखा था। उसके मुताबिक वो बोलता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था और वो उसी मॉन्स्टर का शिकार कर रहा था। उसकी बात सुनकर वुल्फ्रिक हंसने लगता है। इसी बीच कैनन उन लोगों पर हमला कर देता है, पर तीनों उस पर भारी पड़ जाते हैं। वो फिर से उसको पकड़कर बांध देते हैं। अब रात हो चुकी थी। मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर गांव के बहुत सारे लोगों को मार देता है और कुछ लोगों को वहां से अपने साथ ले जाता है। सरदार कैनन को अपने पास बुलाकर पूछता है कि ये कौन है जो उन लोगों पर हमला कर रहा है और इतनी बुरी तरह से उन लोगों को मार रहा था। वो उस मॉन्स्टर के बारे में क्या जानता है। अब कैनन सारी बातें बताता है। वो उनकी प्लेनेट का एलियन है जिसको बारीन बोला जाता है और वो मेरी स्पेसशिप में छुपकर आया था जो उन लोगों के गांव के पास क्रैश हुआ था। वो बेहद खतरनाक मॉन्स्टर है। वो सारे लोगों को मार देगा, लेकिन अब भी वो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। कैनन बोलता है अगर उस मॉन्स्टर को मार रहा है तो मुझे अपने साथ ले लो। अगली सुबह वो कैनन के साथ सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर उस मॉन्स्टर को मारने निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन लोगों को पहाड़ में गुफा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर बड़ा सा भालू उन लोगों पर हमला कर देता है। भालू सरदार को मारने वाला होता है कि एन वक्त पर कैनन तलवार भालू के पेट में घुसा देता है और वो मारा जाता है। अब सारे लोग उसको ऐसा करता देख उस पर खुश हो जाते हैं। सरदार की जिंदा बचने की वजह से अब पार्टी बना रहे होते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। इसी बीच दूसरे गांव के लोग वहां के गांव वालों पर हमला कर देते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि इन लोगों ने उस गांव वालों पर हमला करके सबको मार दिया था। अब दोनों गांव वालों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। गदर को हम देखते हैं जो बड़ा शक्तिशाली था। वो इन लोगों को मार रहा था। अब सारे मिलकर गदर पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग वहां से भागने लगते हैं और घने जंगले पहुंच जाते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है। उससे घबराकर गदर फिर से उसी गांव की ओर भागने लगता है। तभी उस गांव के लोग मॉन्स्टर को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं। तब वो समझ जाते हैं ये कोई भालू नहीं बल्कि उससे कई बड़ा बुरा मॉन्स्टर है। अब सारे लोग घबरा जाते हैं और कैनन से उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है उसके बारे में पूछते हैं। कैनन बोलता है उसको मारने के लिए हम एक चाल चलेंगे। वो थोड़ी दूरी पर बेहद बड़ा गड्ढा खुदवाता है
और उससे बहुत सारा सा ऑयल डलवाता है, जिससे जब भी वो इस गांव की तरफ आएगा वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। उससे गिरते ही वो लोग उसमें आग लगा देंगे, जिससे वो जलकर मर जाएगा। अब रात हो चुकी थी। कैनन फ्रिया से बातें कर उसको बताता है कि वो एक अलग प्लेनेट पर रहने वाला है और हमारे प्लेनेट के लोग बाकी सारे प्लेनेट के लोगों से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हम लोग अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने एक प्लेनेट को ढूंढा जिसमें करोड़ों की तादाद में मार्विन्स रहा करते। तब उन लोगों ने उस प्लेनेट पर न्यूक्लियर से हमला कर दिया और सारे मार्विन्स को मार दिया। फिर मार्विन्स के मरे हुए शरीर को दफना दिया। उसके बाद हमारे इसे लोगों को वहां आबाद कर दिया और मैं भी अपनी फैमिली के साथ उस प्लेनेट पर रहने लगा। फिर एक दिन मैं एक मिशन पर जा रहा था। हमें पता चला कि एक मार्विन जिंदा बच गया था। उससे बुरी तरह हमारे लोगों पर अटैक कर दिया था और हमारे सारे लोगों को मार दिया। उसकी फैमिली भी इसी बीच मारी गई थी और उन लोगों को खोने की वजह से कैनन अब बेहद इमोशनल हो जाता है। अब कैनन और वुल्फ्रिक मार्विन को ढूंढने बाहर जाते हैं। तभी कैनन एक जली हुई मशाल जंगल की तरफ फेंकता है। उसकी रोशनी में उन लोगों को मार्विन दिखाई देता है जो उन लोगों की तरफ बड़ी गुस्से से बढ़ रहा था। अब मार्विन उन लोगों के बने प्लान में फंस जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। सारे लोग बड़ी तेजी से आग लगी हुई तीर उस तेल में मारते हैं, जिससे वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है और चारों ओर बड़ी सी आग लग जाती है। इन लोगों को लगता है कि मार्विन अब मर चुका है और वो खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और मार्विन आ जाता है जो उस मार्विन का बच्चा था। सब उसको देख घबरा कर भागने लगते हैं। तब सरदार अपनी बेटी को बचाने आगे बढ़ता है और वो उस बच्चे से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ बड़ा मार्विन भी जिंदा था। उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बड़ी बेरहमी से गांव के लोगों को मारता जा रहा था। अब सरदार भी मर चुका था और पूरा गांव भी बर्बाद हो चुका था। अब दूसरे दिन बाकी के बचे हुए लोग उस गांव से दूर जाने लगते हैं, पर कैनन, वुल्फ्रिक और उससे कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं ताकि वो मार्विन को मार सके। अब उन लोगों को समझ आ गया था कि मार्विन का बच्चा कुएं के रास्ते यहाँ तक पहुँचा था। जो हथियार इन लोगों के पास है, तीर और तलवार, उससे उस मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन था। तो वो फ्रिया और वुल्फ्रिक को लेकर तालाब की ओर बढ़ जाता है जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। अब वो लोकेशन ट्रैकर की मदद से उसकी स्पेसशिप की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और तालाब में उतर जाता है। फिर अपने स्पेसशिप से बेहद मजबूत लोहे का टुकड़ा ले आता है, जिससे वो लोग बेहद मजबूत हथियार बनाते हैं। अब वो उस कुएं में उतरकर पानी के रास्ते से होते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं कि तभी मार्विन्स का बच्चा उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। कैनन आगे भागने लगता है कि वो देखता है कि मार्विन ने बहुत सारे लोगों को मारकर इकट्ठा कर रखा था। मार्विन का बच्चा अब फ्रिया को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फ्रिया बड़ी फुर्ती से उस स्पेसशिप के लोहे से बने हुए हथियार से उस पर वार कर देती है और बच्चा मारा जाता है। और भागते हुए वो गुफा के बाहर निकल आते हैं, पर मार्विन वुल्फ्रिक को पकड़ लेता है और मार देता है। अब कैनन मार्विन पर अटैक कर देता है। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। कैनन बड़ी बहादुरी से उससे लड़ रहा था। तभी मार्विन कैनन का हाथ पकड़कर लटक जाता है। कैनन की तरह तलवार निकालकर मार्विन का हाथ काट देता है, जिससे मार्विन पहाड़ी से गिर जाता है और मार जाता है। उसे किसी तरह फ्रिया को भी बचा लिया था और वो ऊपर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं गांव के बचे हुए लोग वहां से जा रहे थे। वो उन लोगों को आवाज देकर रोक लेते हैं। उसके बाद कैनन अपने स्पेसशिप के पास आ जाता है, जहां उसके ट्रैकर डिवाइस ऑन हो जाता है, जिससे अब उसके प्लेनेट के लोग ने उसको ट्रेस कर लिया था और वो उसको वापस ले जाने वहां आने वाले थे। लेकिन कैनन के मन में ख्याल आता है कि जिस तरह उन लोगों ने मार्विस के प्लेनेट पर कब्जा किया था, उसी तरह वो लोग इस धरती पर भी कब्जा न कर ले। तो वो ट्रैकर डिवाइस को तोड़ देता है। अब स्पेसशिप भी वापस चला जाता है। अब कैनन उस गांव का सरदार बन चुका था और फ्रिया से उससे शादी कर ली थी और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।